गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और अभी हो रही है, बज रहे हैं करीब 5:30 और मैं अभी उठी हूँ। किचन में सीधा आई हूँ। पहले सबसे पहले रखूँगी हाथ मुँह धुल के, ब्रश करके मैं सीधा आती हूँ किचन में। और किचन में आते ही मैंने पहले पानी रखा अपने लिए, और पहले मैं पीने के लिए गर्म पानी निकालती हूँ, उसके बाद उसी में चाय रखती हूँ। तो मैंने अदरक, लौंग, इलायची और काली मिर्च कूट के देखो इसमें डाल दी, क्योंकि आजकल ना सबके तो गले ख़राब हो रहे हैं। तो आज मैंने ना सबसे पहले अपने लिए बहुत हल्की सी पत्ती डाल के ना अपने लिए काली चाय भी निकाली है। उसके बाद मैं बाकी की चाय रखूँगी। हल्की सी चीनी डाली है देखो। और अभी पहले मैंने अपने लिए काली चाय निकालनी है, और पानी मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। और बच्चों के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट, तो पानी भी मैं पीती रहती हूँ साथ साथ में, और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। देखो सुबह मॉर्निंग का टाइम ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो ये मैंने निकाली अपने लिए ब्लैक टी, और अब मैं बाकी की चाय रख रही हूँ। उसमें मीठा और पत्ती और डालनी पड़ती है ना, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा मीठे की निकाली थी। तो मैं कर रही हूँ, पानी मैंने पी लिया अपना। अब आलू भी छील रही हूँ, और तब तक मेरी चाय थोड़ा सा ठंडी हो रही है, तो मैं फटाफट से छील देती हूँ आलू। क्योंकि आजकल बिल्कुल भी सुबह मॉर्निंग में ना पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है, क्योंकि बीच बीच में ना बच्चों को भी उठाने के लिए जाना पड़ता है। तो बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। बच्चे अभी करते रहते हैं 2 मिनट 2 मिनट, और 2 मिनट कब 1 घंटा हो जाता है ना, कुछ पता नहीं चलता। और फिर जब उठते हैं फिर बाथरूम में घुस जाते हैं, वहाँ से बहुत देर में निकलते हैं। तो मतलब कहने का सुबह का टाइम तो वो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। और मेरे ना रात के थोड़े से जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं ना, जैसे कुकर और कढ़ाई, वही बस रह गया था। तो उसमें मैंने ना पानी डाल के छोड़ दिया था, और बाकी सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे। किचन मैंने रात को ही साफ़ कर दी थी। तो अभी बस 2 ही बर्तन हैं, वो मुझे साफ़ करने हैं। तो फ़िलहाल पहले सब्ज़ी को कट कर लेती हूँ। और आज सब्ज़ी कुछ नहीं थी बनाने के लिए, और वैसे भी बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, ये नहीं खाऊँ ये नहीं खाऊँ। और आलू एक ऐसी चीज़ है जो खा ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे तो 1 रोटी 2 रोटी तो खाएंगे ही खाएंगे। तो इसीलिए मुझे और कोई ऑप्शन मिला नहीं, और जल्दी जल्दी में मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। तो मैंने फटाफट से काटे आलू। चाय को मैंने रख दिया है देखो दूसरी साइड बनने के लिए, और अब मैं चाय में डाल रही हूँ दूध। चाय अच्छे से पकती रहेगी, और मैं इधर अपनी सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी। अभी मुझे काटना है देखो टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि आजकल ना मैं प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। सावन के चक्कर में हम लोग प्याज भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए तो हरी मिर्च और सिर्फ टमाटर का यूज़ करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इससे खाना अच्छा नहीं बनता, बहुत टेस्टी बनता है, ऐसा नहीं है। वो तो ये है कि जैसा अपने को मन बना लो वैसा ही होता रहता है और चलता रहता है। क्योंकि मुझे ना वीडियो में देखना भी पड़ता है। कई बार क्या होता है कि मैं तो बनाती रहती हूँ और वो ना बंद हो जाता है, कई बार मैं ध्यान ही नहीं देती। तो मैंने सिर्फ डाला है सारा मसाला ना, मैंने टमाटर में ही डाल लिया, और 2 मिर्च और ज़ीरा मैंने सीधा कढ़ाई में तेल में डाल दी। इस समय मुझे बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है ना, तो मेरे कुछ समझ नहीं आता, और मैं फटाफट से काम जो शॉर्टकट हो सकता है उतना करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो जीरा और ये सब हो गया था, तो मैंने टमाटर, हरी मिर्च डाली और थोड़ा सा डाला पानी। और अब मैं गूँथी हूँ अपना आटा। तो आटे के लिए मैं परात लेके आई हूँ, फटाफट से आटा छान रही हूँ। अब देखो मेरे कितने काम ना पैरेलल में चल रहे हैं। इधर सब्ज़ी का तड़का तैयार हो रहा है, उधर चाय मेरी सिम पे बन रही है, और अभी मैंने अपनी ब्लैक टी पीनी है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा देखो, तो इसी तरीके से हो जाता है। कई बार मेरी ब्लैक टी ना पी नहीं जाती है, कई बार रखी रह जाती है, मैं फिर बाद में गर्म करके पीती हूँ। सुबह सुबह का टाइम का कुछ पता नहीं चलता। मैं सोचती हूँ कि सब्ज़ी में तड़का लगा दूँ, उसके बाद ये बनती रहेगी, फिर मैं आराम से बैठूँगी। तो देखो अभी टमाटर और हरी मिर्च हो चुके थे, तो मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा पानी, और आलू के बाद मैंने घुमा के फिर पानी डाला है। तो जो मेरे बर्तन थे फ़िलहाल मैं उनको साफ़ करती हूँ। सब्ज़ी मेरी बन रही है, और फ़िलहाल पहले आटा गूँधती हूँ, बर्तनों को फिर बाद में लगूँगी। और देखो चाय थोड़ी थोड़ी चुस्की ले रही हूँ, बीच बीच में होता रहता है ना, और आटा गूँध के लगा दूँगी। क्योंकि होता क्या है, सब्ज़ी बन जाए, आटा गुन जाए, तो काफ़ी काम ऐसा लगता है कि बस जैसे ही बच्चों को जाने का होगा तो फिर लेट नहीं हो सकता, कहने का मतलब। फिर तो ये रहता है। देखो बेटा भी उड़ गया और वो भी पानी ले गया, तो मुझसे पानी मांग रहा था वो। मैंने कहा अभी देती हूँ गर्म करके, तो मेरे आटे में हाथ गंदे हो रहे थे, तो उसने खुद ही ले लिया आरओ में से पानी।
और उसने ठंडा ही पानी ले लिया। हालांकि वो सुबह उठ के मैं उसे गर्म ही पानी देती हूँ, क्योंकि आजकल ना सबको तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार भी हो रहे थे, तो इसीलिए अभी ठंडे पानी का बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर रहे। मैं थर्मस भर के रख देती हूँ, बट वो ना रात में ख़त्म हो गया होगा, तो इसलिए उसमें से उसने पानी नहीं पिया। और अभी देखो आटा मेरा गुन गया, अभी सब्ज़ी भी बन रही है साथ साथ में, और फ़िलहाल मैं करती हूँ ये बर्तन साफ़। और बच्चों को भी उठाने गई हूँ मैं बीच बीच में, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा हल्ला करना पड़ता है, तब जाके आवाज़ लगाती हूँ कि उठो 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 उठो। हालांकि चाहे वो वहाँ उठे ना, पर मैं हल्ला करती ही रहती हूँ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। बल्कि इसके डैडी का दरवाज़ा ना हम बंद कर देते, क्योंकि वो ना हल्ला मैं बोलती हूँ ना ज़ोर से, तो वो गुस्सा करते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो इसीलिए बस उनका बंद कर देते हैं। और तब मैं बच्चों के साथ, अब क्या करूँ, बच्चों के साथ तो ऐसे करना ही पड़ता है। जो जिनके बच्चे सुबह सुबह जाते होंगे ना, शायद वही, पता नहीं, शायद औरों के हल्ला करवाते हैं या नहीं करवाते, मेरे तो बहुत करवाते हैं सुबह को। एक तो एक ही चीज़ पे किसी ना किसी चीज़ पे लड़ने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ। बाथरूम में तू घुस गया, मुझे जाना था पहले, मैं उठा था पहले, ऐसे करके भी हो जाता है। क्या करें, बच्चे दोनों बराबर के हैं ना, तो लड़ाई बहुत होती है। तो इसीलिए जो मेरे बर्तन थे देखो, वो भी मैंने साफ़ कर दिए फटाफट से। सुबह का काम जो होता है ना, ऐसा नहीं है, जब करते रहो ना तो फटाफट निपट ही जाता है। और चाय ना मैं काफ़ी देर तक पकाती हूँ। सुबह वाली जो चाय होती है वो एक कड़क चाय चाहिए होती है सबको, जो कि मूड एकदम फ्रेश हो जाए और थोड़ा दिमाग एकदम खुल जाए। तो ऐसी चाय ही हमें चाहिए होती है। तो मैं एक कपड़ा मारूँगी देखो अभी स्लेब में, क्योंकि मुझे आदत है ऐसे, जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ भी सामान हो रहा होगा ना, तो उसको मैं सब सेट करके। और देखो सब्ज़ी भी घुमानी है मुझे बीच बीच में। हालांकि हुआ क्या कि मैंने जो आलू काटे थे ना, वो बहुत पतले पतले काटे थे, बट क्या हुआ कि आलू ना गलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने इसमें 2 बार पानी डाला, हालांकि गर्म पानी डाला मैंने बीच बीच में। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा गीज़र का भी पानी आता है ना, तो मैंने तेज़ गर्म पानी ही डाला, बट पता नहीं क्या हुआ, इस बार आलू मेरे गले नहीं, तो मुझे 2 बार डालना पड़ा पानी। तो देखो चाय मेरी बन के रेडी होगी। अभी मेरी चाय ठंडी होगी, तो जो मैंने सुबह काली चाय निकाली थी ना पहले, तो उसको मैंने ओवन में रखा है थोड़ा गर्म होने के लिए। और मैं गिलास में देखो थोड़ा पानी लेके आई हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा ही डाला, फिर उसके बाद देखूँगी अगर नहीं हो पाया तब डालूँगी। अब मैं अभी देखो मैंने अपनी ब्लैक टी आराम से बैठ के पी, और बच्चों को भी देखा कि वो तैयार हुए नहीं हुए, थोड़ा सा उनके साथ लगना पड़ता है सुबह को। और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। छोटे वाले बेटे ने तो खा लिया है चाय और रस, उसने नाश्ते के लिए कर दिया मना कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा। और बड़ा वाला बोल रहा है कि मम्मा आप बना दो मेरे लिए 2 पराठे बना दो बस, मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा और टाइम भी नहीं है, क्योंकि उनकी ना वैन आने वाली हो रही है, तो इसलिए मैं ना पूछ के ही बनाती हूँ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ये लोग खाते नहीं हैं, और सुबह ये बनवाते पराठे हैं, और फिर पराठों को हम लोग नहीं खाते, तो वो थोड़ा सा मैं पूछ के ही बनाती हूँ। जो चीज़ जो खाता है मैं वही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि वही बनाऊँ। तो उसने 2 बोला तो मैंने 2 ही बनाए, क्योंकि मुझे फिर ये होता है ना कि बच्चे तो रेडी होते रहते हैं, मुझे देना भी पड़ता है, ठंडा भी करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से हल्का हल्का सा, हालांकि उनको ना सर्दी जुकाम खांसी हो रही है, बट लेकिन अब रोटी तो सुबह सुबह उनसे खाई नहीं जाती, तो बहुत कम कम सा मैंने घी लगा के और 2 पराठे रेडी किए। और अभी सब्ज़ी भी देखो आपके सामने ही है कि मैंने अभी जस्ट अभी गैस देखो मेरा सिम पे चल ही रहा है सब्ज़ी में, क्योंकि मैंने बोला था ना आलू आज पता नहीं क्या हुआ जो गलने में नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है। तो मैंने देखो सब्ज़ी ना कटोरी में ना निकाल करके सीधा थाली में निकाली है, क्योंकि वो थोड़ा ठंडी भी हो जाएगी। और दूसरे पराठे को भी तब तक मैं कर लेती हूँ रेडी। और अभी बच्चे क्योंकि हो ही रहे हैं रेडी, काफ़ी देर लगाते हैं, अपने बाल बूल शीशे के आगे खड़े होकर हटते कहाँ हैं, जब तक वैन ना आए, वो हॉर्न ना बजाए, तब तक कहाँ काम चलता है। और देखो मैं रख के आ गई हूँ उसको फ़ैन में, तब पंखे के नीचे मैं टेबल पे रख के आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा हवा लग जाएगी, ठंडा हो जाएगा तो खा लेंगे भागते भागते भी। हालांकि फिर उसने खा ही लिया था। तो मैंने देखो दोनों मेरे पराठे हो गए रेडी, और फ़िलहाल मैं अभी नाश्ते को करती हूँ बंद, फिर बाद में बनाऊँगी। देखो गाइस मैं आपको अपने अमरूद का साइज़ दिखाती हूँ, ये देखो, और ये देखो कितने बड़े बड़े, ऐसे शायद हेलो रॉकी ले जाओ, तंग कर रहे हैं मुझे। और ये देखो, और ये देखो, और सबसे बड़ा साइज़ तो ये देखो। और ये ना पकने वाला भी है, अभी तो नहीं बट लेकिन पकने वाला है। और एक छोटू सा वो पीछे भी लग रहा है, बाद में हो सकता है बड़ा हो जाए, एक छोटू सा वो भी है। और इस पे भी देखो काफ़ी ठीक ठाक साइज़ का है ये भी,
जो मैं कह रही थी ना, मैंने सड़क के किनारे से उठा के लगाया, तो इस पे भी ठीक ठाक है। और बाकी ना मैंने टहनियाँ सब देखो काट दी, तो छांट छूट के देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा निराला सा हो गया। वरना इनमें ना जगह नहीं मिल रही थी, बिल्कुल हौच पौच हो रखा था। आपको देखा ही है आपने ना, पहले मैं वीडियो शेयर की है इससे, ये देखो कितना हौच पौच हो रखा था जब मैंने पहले वीडियो शेयर की थी। और अभी देखो कटिंग करने के बाद कितना बढ़िया हो गया, बिल्कुल एकदम खाली खाली सा। ये मेरा एप्पल का पेड़ है, अभी तक लगे तो नहीं है, बट देखते हैं, क्या पता अगले साल लगे। और ये जो छोटा छोटा सा हो रहा है ना, देखो नीचे ये ग्रीन ग्रीन सा, ये मेरा पुदीना है। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हो सकता है ख़राब हो जाए। और ये एक स्नैक प्लांट है, इसी में से निकाल निकाल के ही मैं और जगह ट्रांसफ़र करती रहती हूँ, मतलब नए रिपोर्टिंग करती रहती हूँ इनकी। और इस पे इतने सारे फूल लगे थे ना, अभी मैंने इसको कटिंग कर दिया, नीचे से ऊपर से छोड़ दिया। और ये देखो रुद्राक्ष का पेड़ है, और रुद्राक्ष के पेड़ को मैं आपको देखो पास से दिखाती हूँ। इसके ना फूल देखो ऐसे आते हैं, ये देखो ये ऐसे आ रहे हैं। और पिछले साल भी आए थे, बट ये छोटा था तो इतने नहीं लगे थे, और इस बार शायद लगे रुद्राक्ष, मतलब यानी कि झड़ने के बाद अगर कुछ बचे तो लग ही जाएंगे। क्योंकि देखो हवा तूफान ये सब जब बारिशों में ना फूल ख़राब भी हो जाता है, तो झड़ भी जाते हैं। तो देखते हैं, अगर लगे तो मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करती रहूँगी कि कैसा होता है, क्योंकि मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट है। सॉरी जुबान ना लड़खड़ा रही, सॉरी बोलते बोलते थक जाती हूँ मैं। क्या बोलते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कैसे लगते हैं, मैंने कभी देखा नहीं। और फर्स्ट टाइम मुझे ये पेड़ लगाने का ना बहुत शौक़ था, मैंने कहीं देखा था किसी के यहाँ, तो तब मैंने लगाया। और अभी फ़र्स्ट टाइम इस पे लगेंगे, तो देखते हैं कैसे होते हैं। मैंने तो कभी देखा भी नहीं लगते हुए, हाँ माला देखी है पंडितों के पास पूजा के उसमें, बाकी तो नहीं देखा। तो ये देखो कितना बढ़िया। और ये दोनों भी देखो, अभी मैंने खोला है इन्हें, अभी मैं अपने सारे काम से फ्री होके तब आई हूँ बाहर को, और मैंने इनको खोला। और अब मैंने ना अपनी मशीन लगा रखी है वहाँ पे कपड़े धोने की, क्योंकि कल हो जाएगा। कल मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं 1-2 दिन छोड़ के ही धोती हूँ, तो इसीलिए मैं कल नहीं धोऊंगी, आज जितने भी है वो सब धो दूँगी। हालांकि मौसम बहुत ही ख़राब है, मतलब कि बारिश का पूरा है कि बरसात है तो आएगी आएगी, ऑब्वियस है, चाहे थोड़ी देर के लिए आए। तो मैं बाहर वाले तार पे नहीं डालूंगी, मैंने जो अंदर तार बांधे हुए हैं ना, बस थोड़े ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े ही हैं, इनके हैं। और हमारे तो एक एक बस पेयर है, बच्चों का, मेरा, इनका, मतलब इनके तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इनके कपड़े हम 2-3 दिन में इकट्ठे करके अलग धोते हैं, हम अपने साथ नहीं धोते इनके कपड़े ईजी में धुलते हैं, और बिल्कुल हाथों से अच्छे से मसल के धोते हैं, तो इसलिए इनके कपड़े अलग से धोने पड़ते हैं। तो आज इन्हीं के धुल रहे हैं, तो फिर भी मैंने सोचा जो सर्फ वगैरह देखो बच जाता है, तो उसमें मैं अपने डाल दूंगी, जो बचे कुचे हमारे भी हैं वो भी धुल जाएंगे। रॉकी लीजा भारा। तो अभी मैं इनको लेके जा रही हूँ सड़क में, ये यहाँ पे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दंगा। सुबह सुबह खुलने का इनका अपना होता है ना, बस बाहर जाने दो बाहर जाने दो, ये होता है। और देखो बाहर ना बरसात में ना, बेशक थोड़ा वैसा होता है, बारिश होती है, बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन देखो कितना अच्छा मौसम, और इतनी साफ साफ सा लगता है, मतलब हरा हरा सा चारों तरफ, भला ही वो घास हो रहा, लेकिन साफ साफ सा लगता है ना, तो अच्छा लगता है बड़ा। हाँ ये है कि कहीं कहीं ना काई जम जाती है, देखो जैसे हमारे इधर पीछे आंगन में काई जम रही है, ये यहाँ पे भी जम रही है रास्ते में, सड़क में ना, ये देखो। और जहाँ पे टीन सेट है ना, देखो उसके नीचे नहीं जम रही, बट जहाँ पे बारिश ये सब पड़ती है ना, तो यहाँ पूरे काई जम रखी है। बल्कि ये गेट भी ना कल मैं खोल रही थी ना, तो जाम सा हो गया था, तो ऑयलिंग करनी पड़ेगी इसकी भी। और देखो इस वाले अमरूद पे भी ना हमारे बहुत अच्छे अमरूद लगते हैं, और इतने मीठे लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये है मेरा एक करी लीव का प्लांट, और मैं इसी में से तोड़ के यूज़ करती हूँ, क्योंकि पहले ना मैंने अपने गार्डन में लगा रखा था, तो वो गार्डन तो ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ लगा रखा है। और वरना मैं सोच रही थी पीछे लगा लूँगी क्यारी में, बट अब क्या लगाना, जब ये यहीं पे है, ये हमारा ही स्पेस है, तो इसीलिए यहीं से यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो काफ़ी बड़ा प्लांट है, देखो ऊपर तक जा रखी है इसकी ब्रांचेज़ ना। और मैंने ना एक छोटा सा प्लांट लगाया था, देखती हूँ हुआ कि नहीं हो गया है। और देखो आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर ना बहुत सुंदर घंटियों जैसे फ्लावर लगते हैं, और मैंने इसे कहीं से लाई थी, लक्ष्मण सिद्ध गई थी ना मंदिर में, जब आपके साथ वीडियो शेयर की, तो वहाँ पे ना ये बहुत हो रखे थे, तो मैं वहाँ से लाई थी। और देखो यहाँ पे भी कितने सारे प्लांट। अभी हम सोच रहे थे यहाँ गुड़हल वगैरह लगा देंगे बीच बीच में, बट देखो टाइम बिल्कुल नहीं लगता। अब ना बच्चे स्कूल वगैरह जाने लगे, तो उन्हें भी बिल्कुल टाइम नहीं। और एक देखो ये शैतान दो,
ये भी अब मुझे ही खोलने पड़ते हैं, वरना पहले बच्चे कर लेते थे ये सब, और अभी मुझे ही करना पड़ता है। देखते हैं, ये देखो ये सब लगाए हुए हैं ना, अभी अभी तो हल्का हल्का देखो ऐसे मुरझा सी गए हैं, और हो सकता है हरे हो जाएं, हो सकता है सूख जाएं, बट वैसे जहाँ तक गुंजाइश है ये हरे हो जाएंगे, क्योंकि बरसात में ना मैंने देखा कि जितना भी कुछ लगाओ तो वो हरा हो ही जाता है। और ये देखो किसी ने ना इस पे पैर रख दिया होगा, हमारी रॉकी लीजा भी ऐसी है, बहुत शरारती। ये देखो ये भी कर देते हैं ऐसा उल्टे पुल्टे काम। और ये देखो बारिश में ना कितने बढ़िया हो रहा है ना। कहाँ जा रहे हो दोनों, यहाँ आओ। गाड़ी देखो आजकल हम बाहर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी ना धुलाई हो जाती है, बारिश वारिश पड़ती है। और वैसे भी ना ये वाली गाड़ी ज़्यादातर बाहर ही रहती है, क्योंकि बार बार निकालने में भी दिक्कत होती है, पीछे रखनी पड़ती है ना इसको, आगे तो करते नहीं है खड़ी, आगे हमारी बड़ी वाली गाड़ी खड़ी रहती है, तो फिर पीछे डालो फिर निकालो, ऐसे करके हो जाता है। तो और ये देखो कितने धुले धुले साफ साफ। और मैं ना आगे भी आपको दिखाती हूँ, जो इतना बिखरा बिखरा सा था ना वो सब कटिंग कर दिया। आओ रॉकी लीजू अंदर आ। ये देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने पूरा क्लीन करवा दिया। देखो एक दिन अपने उसको बुलाया था मैंने, अपने नौकर को, और देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं। देखो इस पर सुंदर लगते हैं ना ये ऐसे ऐसे फूल, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फूल खिले हुए। और ये ना बहुत अच्छा रोज़ था, बट अब कटिंग कर करके ना इसका ख़राब हो गया, मतलब ये ना बहुत ऐसे रोज़ बड निकलती थी इससे। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल अब खिलते हैं ना, तो सुंदर लगते हैं। और ये देखो उसे निलाई कराई थी, तो ये बकेट और ये कुदाल यहीं रखा हुआ, कुटला जिसे बोलते हैं। और मैंने जो नई कलम लगाई थी ना, लगभग शायद हो जाएंगी, गुंजाइश तो है, देखते हैं आगे। ये देखो मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा यहाँ पे करवा दिया। ये देखो देखते हैं कि देखो कितना साफ़ हो गया ना। और इस पर भी देखो एक कितनी छोटू सी कली आ रही है। तो इस समय ना फूल आते हैं, तो मैंने देख देख के ही कटवाया, वरना यहाँ तक पूरा बिखरा पड़ा था ना पूरे आंगन में। तो इसको मैंने जानबूझ के छुड़वा दिया अभी, क्योंकि देखो अभी वैसे ना फूल नहीं है, तो पूजा वूजा में कभी कहीं जाना पड़े तो इसमें छोटू छोटू से हैं तो काम चल जाता है, वरना तो फिर कहाँ से लेके आओ, ये हो जाता है ना। और देखो सारे गमले जितने भी देखो घास हो रहा था ना, सब निलाई हो चुकी है, अब बिल्कुल साफ़ सुथरे करा दिए मैंने। 2 दिन लगे हैं इसमें पूरे, मतलब सबू ने भी, सबू साथ में ही रहा, क्योंकि क्या क्या कटिंग करनी है उसको नहीं मालूम ना, तो इसलिए हमने उसके साथ साथ ही रहे। और जो हमारा नौकर आता है ना, मतलब कि सर्वेंट आता है, तो उससे ही हमने निलाई कराई, क्योंकि 1-2 दिन ना मम्मी और थे नहीं, तो उसके पास टाइम था, वरना तो पापा रहते हैं ना तो फिर खेत का ही हमारा काफ़ी काम हो जाता है, तो उससे फुर्सत नहीं लगती। अब पापा तो थे नहीं, तो खेत में काम कराने के लिए भी नहीं हो रहा था, सबको फीवर वगैरह हो रखे थे, तो कौन कराता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम अपना थोड़ा बहुत यही साफ़ सफाई करा लें, अभी वो फ्री है ही। तो उसके ना 2 दिन लगे। हाँ वो मॉर्निंग में आता था 10 साढ़े 10 के करीब। ये देखो, और यहाँ ना छज्जे के नीचे रहते हैं ना, तो बारिश का पानी भी नहीं आता। देखो बकेट से डालना पड़ेगा अभी मुझे, ये बार बार सूख जाते हैं। ये देखो सारे निलाई करा के ना, सब में से कूड़ा साफ़ करके ये देखो निकाल दिया बिल्कुल। और ये देखो एक ये हमारी हो रही है, इसमें से मैं सोच रही हूँ कि किसी दूसरे प्लांटर में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मैंने देखो ना इसमें से एक तोड़ के ना ये लगाई थी देखो, और ये कितनी घनी घनी सी हो गई है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको अभी किसी दूसरे में, मतलब हैंगिंग ही लटकाऊँगी ना यहाँ पे, तो उनमें ट्रांसफ़र करूँगी। देखो बिल्कुल भी घास नहीं है ना, सब निलाई करा दी, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है इस समय। कुछ बारिश से ख़राब सा भी हो जाता है यार, पत्ते वत्ते ख़राब हो जाते हैं बहुत। ये देखो अभी इसमें बिल्कुल भी फूल अब नहीं आ रहा है, वरना इसमें ना 2 फूल 3 फूल आए थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। और ये देखो मैंने नया लगाया था ना मनी प्लांट, और देखो कितना बूसी बूसी सा हो रहा है ना, खूब घना घना सा, तो अच्छा लगता है। इस समय बरसात में ना काफ़ी अच्छे हो जाते हैं पौधे। इस समय तो ना देखो मैंने छोटे छोटे इसमें लगाए थे ना, ये भी कितने बढ़िया चल रहे हैं, बारिश के टाइम में ना अच्छे से ग्रो करते हैं। और देखो ये भी मैंने ना, मेरे पास छोटे छोटा कुछ पड़ा रहता है ना, बॉटल वॉटल जो भी कुछ खाली होती है, मैं कट करके उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ और कुछ ना कुछ लगा देती हूँ, और कुछ ज़्यादा ना मिले तो मैं मनी प्लांट लगा देती हूँ। ये देखो ये भी मैंने एक ग्लास के अंदर रखा हुआ है, स्पाइडर प्लांट है, और एक मुझे इसका नाम नहीं मालूम, ये वाला है। इसमें से इसकी एक कलम तोड़ के मैंने लगाई हुई, ये भी अच्छा चल रहा है उसमें ना पानी में। और देखो ये मनी प्लांट भी देखो कितने बढ़िया हो रहे हैं।
ज़्यादातर देखो यही मिलेगा, और ये मुझे अच्छे भी लगते हैं, इनसे ना ग्रीन ग्रीन सा रहता है। और देखो वो कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। मैंने बोला था ना जब फूल लगेंगे तो मैं वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखो इसमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं, येलो कलर के बड़े बड़े से, और काफ़ी सारी मतलब बर्ड्स आ रही हैं इसमें, मतलब कलियाँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा ही रहता है। हालांकि अगर ये ज़मीन में होता ना तो बहुत अच्छा ज़्यादा फूल देता, मतलब खूब घना हो जाता है ना तब। बट ये गमले में तो इतना ही रहता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसको मैं ऊपर से कटिंग करती रहती हूँ तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और देखो ये जो मेरी मनी प्लांट है, ये नीचे फैल रही थी तो मैंने इसे ऊपर बांधा था ना, आपके साथ शेयर किया था। तो देखो ये चल पड़ी है काफ़ी अच्छे से। और जहाँ जहाँ से ना मैं इसको कट करती हूँ ना तो वहाँ से इसकी नई नई ब्रांचेस निकल के आ जाती हैं। ये देखो तो उसी से ये घनी होती है तो कट करनी पड़ती है, ये तभी अच्छी हो जाती है ना, बुशी मतलब घनी घनी सी, तो वो अच्छी लगती है। तो ये देखो मैंने आपको दिखा दिया अपनी सारी। और ये देखो, और अभी मेरे रॉकी लीजा चले गए हैं बाहर, रोड में चले जाते हैं वो बदतमीज़ भाग के। उन्हें ये लगता है कि ये तो इधर उधर लग रही है और हम भाग जाएं। ये देखो ये दोनों ऐसे नालायक हैं। चलो अभी मैं इनको बांधूंगी, और पीछे मैंने पानी के लिए पाइप लगा रखा है अपनी वॉशिंग मशीन में, तो मैं उसमें कपड़े लगाती हूँ। अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो चुका है, अभी मेरा और कुछ काम नहीं है। मैंने सुबह झाड़ू पोछा, बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल भेज दिया, आपने वीडियो में देखा होगा वो। बाकी उसके बाद मैंने खाली नाश्ते तक की ही वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, डस्टिंग की, कमरे सारे संगाए, और कपड़े धोने के लिए सब इकट्ठे करके मैं पीछे लेके अब आई थी। तो रॉकी लीजा को खोला, अब ये भी घूम लेंगे थोड़ा सा। और बाकी ये मेरे साथ पीछे, जब मैं कपड़े धुलूँगी तो मेरे साथ ही रहेंगे खुले हुए। अभी नहीं बांधूंगी इनको, जब मैं कपड़े पूरे धो लूँगी ना उसके बाद इनको बांधती हूँ मैं, ताकि इन्हें भी थोड़ा सा आज़ादी तो चाहिए ना थोड़ी बहुत खुलने के लिए। तो इसलिए मैं इनको अभी नहीं बांधती, अब मैं इनको तभी बांधूंगी जब मैं कपड़े धुल लूँगी। उससे पीछे ये पीछे वाले आंगन में खुद ही घूमते रहेंगे और मैं कपड़े धोती रहूँगी, इनके साथ बातें भी करती रहती हूँ, ये खेलते भी रहते हैं मेरे साथ। तो चलते हैं अब अपनी मशीन को लगाने। ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। देखो ये फिर से वैसे देखो घास खा रहे हैं ना, उस दिन मैंने वीडियो में शेयर किया था। ये बारीक बारीक सा कुछ छाँट के खाते हैं, हर घास नहीं खाते ये ऐसे करते हैं। देखो ये जानवर है, गाय भैंस हो तुम, गाय भैंस हो क्या? ये गाय भैंस हो तुम, घास खा रहे हो, घास खा रहे हो? लीजू घास खा रहा है। शायद लीजू ना फिर से प्रेग्नेंट है, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, बट हमें लग रही है। और आज मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को बुलवाऊँगी, वैसे भी कि डॉक्टर को बुलवाने के लिए ना थोड़ा इनको आयरन कैल्शियम ना ये ऐसे नहीं खाते, मैं इनको देती हूँ, लिक्विड लेके आ रखी हूँ, इंजेक्शन से ज़बरदस्ती इनके मुंह में घुसाती हूँ, बट ये खाते नहीं, निकाल देते हैं सारा मुंह से। तो इसलिए इनको ना आयरन कैल्शियम के इंजेक्शन लगवाऊंगी सीधा ही, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। वैसे वो छोड़ के चले जाते हैं, मैं खुद ही लगा देती हूँ इनको इंजेक्शन ना। तो बट फिर भी एक बार उनको बुलाऊंगी, दिखाऊंगी, हो सकता है वो देख के जजमेंट करके बता दें। बाकी तो कुछ नहीं, ये 2 महीने में बच्चे दे देती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, पता नहीं चलता। और दोनों साथ में है ना, इसलिए हमें जल्दी से पता ही नहीं चलता कि कब क्रॉस हुए, कुछ मालूम नहीं पता चलता। हल्का सा लीजा थोड़ी सी हमें लग रही है हेल्दी सी। तो और वैसे तो देखो पीछे से पेट बिल्कुल खाली है इसका, अब कुछ कह नहीं सकते, अब डॉक्टर ही बताएगा। तो मैं सोच रही हूँ आज डॉक्टर बुलाऊँ। मैं ना कई बार मेरे माइंड से ना स्लिप हो जाता है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। आओ चलो अंदर आओ। तो डॉक्टर को बुलाऊँ, मेरे माइंड से ना स्लिप हो जाता है, मैं ध्यान ही नहीं रहता है, काम कुम करके जब इनके पास रहती हूँ तब तो रहता है कि हाँ बुलाऊँ। और जब मैं यहाँ से काम करके पीछे अंदर जाती हूँ, मुझे वहाँ काम दिखाई देता है और बिल्कुल माइंड से निकल जाता है। 4-5 दिन हो गए सोचते सोचते कि यार डॉक्टर बुलाना है इनके लिए, इनको इंजेक्शन लगवाना है। तो मेरा पानी भर गया होगा, अभी मैं लगाती हूँ मशीन, कपड़े धुलेंगे इधर। अब मैं इनके साथ खेलूँगी, अगर खेलती हूँ तो वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है, कुछ दिखाऊँगी। अभी देखो मैं आ गई हूँ बाहर से अंदर, और अभी मैंने अंदर आने के बाद ना इनको पूछा कि नाश्ता बना दो, तो ये कहने लगे बना दो। और अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 9 से 9:30 का, और मेरा लगभग सारा काम निपट ही गया है। और कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े तो ये है ना कि चलो एक बार की मशीन मैंने लगा दी, एक बार के और है मेरे कपड़े, बस इनको ड्रायर करके डालूँगी, दूसरे धुल जाएंगे। इतना ही थोड़ा बहुत और काम करने के लिए हो जाएगा मुझे। अब मैं नाश्ता बनाने के बाद जाऊँगी नहाने के लिए, नाश्ता बना के खुद भी खा के इनको भी खिला के। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि मैं ना अगर नाश्ता, कई बार ऐसा होता है कि मैं बना के अपने लिए रख देती हूँ, मैं बाद में करती हूँ क्योंकि मैं नहा के पूजा करती हूँ फिर नाश्ता करती हूँ। बट कई बार मुझे जब पूजा नहीं भी करनी होती है ना, किसी दिन जब मेरा होता है कि नहीं करनी है, तो टाइम नहीं है या मुझे कुछ अर्जेंट कहीं जाना है, कुछ काम है, तो फिर उस दिन मैं क्या करती हूँ कि मैं नाश्ता बना के खा के तब मैं जाती हूँ
नहाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है रसोई में काम करो ना भाई, बिल्कुल गर्मी में मैं तो पसीने में तर हो जाती हूँ। और मुझे ना कुछ गर्मी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लगती है। और देखो मैंने साइड में रख रखी चाय, और अब मैं रख रही हूँ सब्ज़ी को गर्म होने के लिए। चाय मेरी गर्म हो गई है और मैंने रोटी डाल दी। और हम दोनों ही ना 4-4 रोटी खाते हैं, और पराठे तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते। हम वैसे ही नहीं खाते आजकल, तो वैसे ही गला वला ख़राब हो रहा है, तो अब तो मतलब ही नहीं होता। और ये जो सामने जो थर्मस रखा है ना स्लेब में, इसमें मैंने सुबह ही गर्म पानी भर के मैं रख देती हूँ, और जिसको चाहिए होता रहता है ना वो बार बार नहीं करते, बस फटाफट से इसमें से लेते हैं और दे देते हैं। यही हमारा पूरा चलता रहता है। और जब ये ख़त्म हो जाता है मैं इसको फिर से भर देती हूँ। बस पूरा मतलब दिन में रात में गर्म पानी हम पी रहे हैं। और ये 2 दिन से ही अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ज़्यादा हो रही है ना खांसी, तो इसलिए थोड़ा परहेज़ के हिसाब से थोड़ा चल रहे हैं। और अभी मैंने लगा दिया है, देखो इनके लिए भी नाश्ता। सब्ज़ी गर्म हो गई थी, चाय छान के रख दी कप में, और फ़िलहाल 2 रोटी और अचार मैं इनको दे के आती हूँ। तब तक ये खाएंगे, फिर इतने में और सीख जाएंगी। और 4 इनके लिए सेकी और 4 अपने लिए सेकी। मैंने ज़्यादा रोटी सेकी ही नहीं, इन्होंने 4 में कह दिया था बस कि मैं नहीं खा रहा हूँ। और ये वैसे भी नाश्ता ना कम ही करते हैं, कभी कभी कहते हैं हाँ मैं कर लूँगा, वरना तो नहीं करते। तो मैं इनको दे के आई हूँ और फिर आके बाकी रोटी बना के साइड करूँगी। तो देखो किचन में भी ना थोड़ा सा काम, देखो पहले जब बच्चे गए तो बच्चों के लिए बनाया, और तब मैंने उसी समय रोक दिया था, फिर किचन साफ़ कर दी थी। और अभी फिर से सारा काम करके, झाड़ू पोछा सब सारा काम करके ऑलमोस्ट, अब मैंने फिर से इनके लिए पूछा कि नाश्ता बनाना है तो पहले बनाती हूँ नहाने से, ताकि मैं गर्मी में फिर दोबारा से चिप हो जाता है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बल्कि मैं ना अभी जो सुबह मॉर्निंग में आटा गूँथती हूँ ना, मैं वो थोड़ा ज़्यादा ही गूँथती हूँ दिन तक के लिए, फिर मैं दिन में फिर रोटी बनाती हूँ। क्योंकि मैं और ये तो ज़्यादा हम रोटी खाते हैं, चावल हम थोड़ा कम खाते हैं, लेते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा सा, जैसे 1-1 कटोरी ले ली, बाकी ज़्यादा नहीं लेते। तो हमारा इतने में हो जाता है, तो इसलिए मैं ना आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही गूँथती हूँ। और रोटी ना मैं बिल्कुल उतनी ही बनाती हूँ जितनी खाते हैं लोग, क्योंकि ना वो फिर ज़्यादा बचती है। तो हमारे आजकल ना कुत्ते भी नहीं खा रहे, हमारे रॉकी लीज़ा भी पता नहीं क्या हुआ, खाना खा ही नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से लारे लगा के उन्हें खिलाना पड़ रहा, हाथ से खिला रहे। बच्चे को लगता है टाइम बच्चे खिला देते हैं, मैं खिलाती हूँ, ऐसे हो रहा है उनके साथ। थोड़ा फूड भी कम ही खा रहे हैं, पता नहीं शायद गर्मी मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है ना शायद, इसलिए। तो उनके लिए भी कुछ ज़्यादा टाइम ना आजकल मैं दे नहीं पा रही हूँ खोलने बंद करने का। सुबह मॉर्निंग में घुमाती हूँ, शाम को घुमाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता। नहीं तो पहले हम उन्हें दिन में भी खुला छोड़ देते थे। अब बचा हुआ जो आटा था ना, मैंने ये रख दिया फ्रिज में। और अब मैं सारा मेरा हो गया, किचन को पूरा साफ़ करती हूँ, नाश्ता अपने लिए भी देखती हूँ, निकालती हूँ या फिर अभी रख देती हूँ, नहा के आती हूँ। एक्चुअली मुझे जाना था अभी मैं जैसे यहाँ से गई और मैं ना थोड़ा सा चाय लेके बैठी थी इनके पास की बात करती हूँ, तो ऐसे ही मुझे अकाउंट खुलाने के लिए जाना था। तो मेरा अकाउंट एक्चुअली इसलिए खुलवा रही हूँ, मेरे खुले हुए हैं, जैसे सारे बैंकों में मेरे अकाउंट है, पर ये मेरे सारे अकाउंट ना ख़राब कर देते हैं, उनका सत्यानाश मार देते हैं। उसमें क्या करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन करने लग जाते हैं ना, तो उसमें मुझे दिक्कत होती है। फिर जो मेरे भी पैसे होते हैं ना, वो भी निकाल लेते हैं। तो शायद वो सभी लेडीज़ के साथ होता होगा। तो मुझे इसीलिए अपना अलग से अकाउंट खुला रही हूँ और स्पेशल बोल के आ रही हूँ कि ये मेरा ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र वगैरह कुछ ना कर सकें। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट लेकिन देखते हैं कोशिश करके एक। और साथ साथ देखो किचन भी मैंने साफ़ कर दी। और मुझे ना थोड़ा सा एक्चुअली है क्या कि मुझे ना गूगल पे या पे गूगल जो भी कुछ है, तो वो मुझे अपने फ़ोन पे करना है, ताकि जो अकाउंट में मतलब पैसे आए जाएँ उनका भी कम से कम मुझे पता तो रहे। तो वो सब चीज़ें करने की वजह से ही मैं आज जा रही हूँ बैंक। तो अभी नाश्ता करके नहा धो के मैं रेडी होके जाऊँगी बैंक, और अब मैं मिलूँगी आपको बैंक में ही। तो चाय मेरी गर्म हो गई देखिए ये मैम लोग भी ना तो काफ़ी हंस रहे थे हमारी बातों में। एक्चुअली मैं मना कर रही थी ना, मैंने कहा मैम मेरे अकाउंट से ये मेरा ट्रांजैक्शन ना करे बिल्कुल भी। तो वो भी कह रही थी मैम ये सबके साथ इशू होता है, सब लेडीज़ के साथ होता है कि मतलब उनके हस्बैंड ऐसा कर लेते हैं, तो आप ही के साथ नहीं हमारे साथ भी हो जाता है। तो मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी कि हाँ ये सबके साथ होता है ऐसा। तो ये है हम बैंक के अंदर का मैंने दिखाया, देखो आपको सारा ये बैंक के अंदर का ही था। ये मेरे हस्बैंड देखो उनसे बात कर रहे हैं। फाइनली मेरा अकाउंट आज खुल गया है और सब कुछ इसमें स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चेक बुक और एटीएम और पे गूगल वगैरह जो भी था सब स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने 40,000 रुपये मेरे पास थे और 10,000 रुपये इनसे उधार लिए हैं। देखो उधार भी चलता है हस्बैंड वाइफ में ना, अभी मुझे इन्हें वापस देने हैं, देखते हैं अभी। पहले बोल रहे थे मैं तभी दूंगा, वो एक्चुअली मैम पीछे पड़ रही थी कि नहीं 50,000 से खोलो, वरना मैं तो कह रही थी 40 से खोल दूँ, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। वैसे इन्होंने मेरे ये वाले पैसे नहीं छोड़ने हैं इसमें अकाउंट में, तो क्या करूँ। मेरे ना ये 2 पार्सल आए हैं और ये अमेज़ॉन से मंगाया है
और ये है मीशो से। हाँ, ये मीशो से है। तो दोनों को ओपन करके देखते हैं। पहले मैं इसको ओपन करती हूँ। इसमें तो आया है मेरा ट्राइपॉड का ना, ऊपर का जो था वो टूट गया था, तो वो मैंने मंगाया था, तो वो पहुंच गया है। ये देखो, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये है इसका, जिसमें हम कैमरा या फ़ोन जो भी कुछ है फिट करना चाहें। ये फ़ोन के लिए होता है बेसिकली, तो फ़ोन फिट करना चाहें तो हम उसमें फ़ोन फिट कर सकते हैं। फ़िलहाल क्या हुआ, मेरे पास गोरिल्ला ट्राइपॉड था ना, तो मैंने उसका यूज़ किया हुआ था। देखो, तो ये और ये इसके साथ ही होता है, ये ऐसे करके लगता है। और मैं अभी एक नया ट्राइपॉड भी मंगाने वाली हूँ, अगर वो मंगाया तो आपके साथ शेयर करूँगी। बट लेकिन देखो, एक तो ये आया है, और अभी इसको खोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें वैसे जहाँ तक मुझे आइडिया है, साड़ी है। मैंने ये साड़ी अपनी मम्मी के लिए मंगाई है, और मैं अभी आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। ये ना ऐसी है, मैं पूरा खोल के दिखाती हूँ। ये इसका है, जो अंदर आने वाला जो बेस है ना, वो है ये इसका। मैं थोड़ा सा तिरछा करती हूँ फ़ोन, तब उससे क्लियर दिखाई देगा। देखो, ये देखो, ये इसके यहाँ से प्लेन है, और इतना इधर से ये देखो, बहुत ही सुंदर लग रही है ना। बट इसका वाइट बेस है ये, और ये इतना इसका पल्लू है। ये देखो, ये इसका पल्लू है, लग रही है ना बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। देखो, और इसका ना जो ब्लाउज आया है ना, वो रेड है, तो इसका कंट्रास्ट कितना प्यारा लगेगा। ये देखो, ये देखो, इसका कंट्रास्ट बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, बहुत ही अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी साड़ियाँ ना, लाइट वेट गर्मियों में, या जैसे कोई हल्का फुल्का सा फंक्शन हो, उसमें बहुत ही अच्छी लगती है। और पता नहीं ये कपड़ा किस तरीके से दे रखा उन्होंने, ये ऐसे आया है। देखो, अब मुझे नहीं मालूम क्या है कैसे है, और ये इतना ऐसे भेजा हुआ है। ये देखो, 2 टुकड़ों में दिया हुआ है, मतलब कहने का ये शायद इसके बैक गले में आएगा। ये देखो, ऐसे ये डिज़ाइन ऐसे दिया हुआ है। ये ना बैक में आएगा, या तो सिर्फ फ्रंट में ले लो, या फिर इसे बैक में ले लो। वैसे बैक में ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और ये है इसके पीछे का पार्ट, और ये है इसका फ्रंट पार्ट, और जो साइड से ना इसके निकल जाएंगे स्लीव्स। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। ये मैंने ख़ास तौर पे अपनी मम्मी के लिए मंगाई है। मेरी मम्मी को ना मेरी वाली साड़ी जो मैंने एक बार पहले भी ब्लॉग में डाली थी ना, वो बहुत पसंद आ रही थी, तो
ये हमने मंगाई, तो वो तो बिल्कुल सेम तो नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा चेंज मंगाई। और वाइट में देखो ऑप्शन ये भी होता है ना कि थोड़े दिन अगर आप वाइट आपको अच्छी लग रही तो पहनो, और नहीं अच्छी लग रही तो इस पर डाई हो जाएगा, तो इसमें दूसरा कलर ईजीली चढ़ जाएगा। और जब ईजीली चढ़ जाएगा तो एक दो बार इसको ऐसे पहनो, फिर इसको कलर करा लो, तो इसका मतलब कहने का साड़ी फिर से एक नई बन जाती है। इसको जैसे डाई करा लेंगे ना, वाइट है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये साड़ी आपको कैसी लगी। मैंने इसको लगाया नहीं है क्योंकि ये मुझे अपनी मम्मी को देनी है, तो मेरी मम्मी ही इसको लगाएगी। अब पता नहीं, मैंने अपनी मम्मी को ना पहले भी दी थी एक साड़ी, उन्हें पसंद नहीं आती है, वैसे उन्हें अच्छी लगती है, और वैसे वो मैं मंगा के देती हूँ ना तो फिर उन्हें पहनती नहीं है। बाकी तो उनकी मर्ज़ी है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी पर्सनली। देखो कितनी सुंदर लग रही है, और एक एज वाइज ना फिर ऐसी साड़ियाँ बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी। तो देखो मैं आपको पास से भी दिखाऊँ, ऐसा फ्लोरल प्रिंट होगा इसके ऊपर, और ये ना एम्ब्रॉयडरी है, ऐसा नहीं है कि प्रिंट है, ये बिल्कुल बेसिकली देखो एम्ब्रॉयडरी है, और बहुत ही सुंदर है। और इसके साथ देखो रेड का कॉम्बिनेशन, ऐसे ब्लाउज़ तो बहुत सुंदर लगेगी ना। इसमें ब्लाउज़ ना येलो भी चल सकता है, ग्रीन भी चल सकता है, क्योंकि प्लेन है और जिस तरीके का इस पर काम हो रखा है, तो उसी तरीके का जो ब्लाउज़ है वो हम अपने अकॉर्डिंग स्टिच करा सकते हैं। तो आप बताइएगा कैसी लगी।